हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल मिशन लेवल में। आज हम जानेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। फ़ोटोशॉप में फाइल मेनू क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के बारे में, फाइल मेनू की। सबसे पहले हम अपना फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। फ़ोटोशॉप में आज हम फाइल के बारे में जानेंगे। फाइल में कितने ऑप्शन पाए जाते हैं और उस ऑप्शनों का कार्य क्या है। सबसे पहला ऑप्शन न्यू फाइल होता है। इसके माध्यम से नए पेज लाया जा सकता है, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल N होती है। आइए इसे प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। कंट्रोल N कीबोर्ड से शॉर्ट की प्रेस करते ही एक नया ऑप्शन खुलेगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट तरीके से नई फाइल का नाम अनटाइटल1 दिया जाता है। इसमें हम बैकग्राउंड वाइट, ट्रांसपेरेंट इत्यादि दे सकते हैं, जिसमें विड्थ, हाइट को बढ़ा सकते हैं और पेज सेटअप को कर सकते हैं। हमारा पेज कैसा रहेगा, A4, A3 जो भी हो। इसके बाद हम ओके बटन को पुश करते हैं तो हमारे सामने एक नई फाइल ओपन होकर आ जाती है। ये देखिए, एक नई फाइल ओपन होकर आ गई, जिसमें हम जो चाहें सो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा इसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है ओपन। ओपन ऑप्शन के माध्यम से बनाए हुए फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे डेस्कटॉप पर बहुत सारी फाइलें हैं, हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे मोटा भाई सुनील शेट्टी जी हमारे फेवरेट हीरो हैं। ये देखिए क्या डोले सोले हैं। वाह भाई वाह, क्या बात। ऐसा लगता है बब्बर शेर आ गए हैं। इसी तरह से हम डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल को सेव जो किए रहते हैं, उसको हम अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ब्राउज़। ब्राउज़ का क्या कार्य है? ब्राउज़ के माध्यम से JPG, PNG, BMP इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जब भी हम ब्राउज़ का ऑप्शन करते हैं तो हमारे दाएं साइड में एक बार खुल के आ जाता है, जिसके माध्यम जो हम न्यू फाइल में ओपन करते हैं, ओपन के माध्यम से करते हैं, वो यहाँ से भी हम सारे के सारे कार्य विधि को कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सामने हमारे फ़ोटोशॉप में हमारा डेस्कटॉप आ गया है। यहाँ से देखिए, मोटा भाई के फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद ही फ़ोटो हमारे फ़ोटोशॉप में आ जाता है। ये है ना बढ़िया सा लॉजिक फ़ोटोशॉप में ब्राउज़ का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ओपन एज आता है। इसके माध्यम से इमेज ला सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें सभी फॉर्मेट को ओपन कर सकते हैं। जैसे प्रिंट EF हुआ, JPG हुआ, PNG हुआ, सभी को ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो रहा है, जिसमें हम फिर सुनील शेट्टी जी के फ़ोटो को ओपन करते हैं, लेकिन यह ओपन नहीं होता क्योंकि ये PNG फाइल को सपोर्ट कर रहा है। इसके कहने का मतलब है कि आप इसमें PDF, JPG, PNG कोई भी फॉर्मेट ला सकती हैं। ये देखिए ओपन नहीं हो रहा, कुछ रॉन्ग लिख रहा है। ताकि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नहीं पता है, आइए हम बताते हैं इसके बारे में। काटते हैं हम उसे और फिर से हम ओपन एज के बारे में जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ओपन रिसेंट क्या होता है?
ओपन रिसेंट का प्रयोग हाल ही में बनाए नए हुए फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों फोटोशॉप में हमने पहले से जितनी भी फाइलों को ओपन करके क्लोज कर दिया है, उन सभी फाइलों को किया जाता है। जैसे हमने पीडीएफ हुआ, ये पीडीएफ को हम लेते हैं, किसी का कोविड-19 का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, इसलिए हमने पर्सनली अपना ही कोविड-19 का सर्टिफिकेट लिया है। और ये देखिए ओपन हो रहा है, नीचे प्रोसेस में लगा है। चल चल बसंती, हो जा भाई ओपन। आजकल ये बसंती कहना नहीं मान रही है भाई। ये देखिए ओपन ही हो गया, बसंती कहना मान गई। इसके माध्यम से हम किसी भी फाइल को, पीडीएफ को, किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं। जैसे भी जो हमने पहले से यूज किया है उनको सबों को वापस ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन क्या होता है? इससे के माध्यम से खुले हुए इमेज या पीएसडी फाइल को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमने अपना पीडीएफ खोला था, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+W, इसके माध्यम से हम किसी भी फाइल या पीएनजी को ओपन कर सकते हैं और उसे क्लोज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन सेव क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ओ लेवल का सिंबल लिया और इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट की दोस्तों होती है Ctrl+S, जिसके माध्यम से हम फोटो को सेव कर सकते हैं। इस सेव एज क्या होता है दोस्तों? इसके बाद हमारे फोटोशॉप में एक नया ऑप्शन आता है सेव एज वेब। सेव एज क्या होता है? सेव एज के माध्यम से किसी भी फाइल को जो कि हम ओपन किए हों, इसके माध्यम से वर्तमान में नई फाइल को पहली बार सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं और पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में और अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। यही होता है दोस्तों सेव एज का मीन्स। सेव एज वेब, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए, जिससे हमने दोस्तों ले लिया A4 साइज का पेपर और ओपन करते हैं मोटा भाई का फोटो। ये देखिए मोटा भाई आ गए हमारे फोटोशॉप में। अब इसको हम सेव वेब में सेव करते हैं। सेव वेब होता क्या है? बनाए हुए फाइल को HTML के रूप में सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको दोस्तों हम जब भी सेव वेब करेंगे तो ये हमारे सामने एक नया बार खुल के आएगा। ऐसा प्रतीत होगा कि एक नया फोटोशॉप ही ओपन हो गया। इसमें हम देखेंगे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 4 पार्ट में बन गया, 4 सेट दिया है, 2 सेट दिया है, ऐसे करके जितने भी चीज़ें अब सेव करते हैं हम। इसमें देखिए HTML फॉर वेब दिया है, कि हमारा HTML में सेव हो रहा है। सेव कर लेते हैं दोस्तों और देखते हैं डेस्कटॉप पर सेव हुआ कि नहीं। मिनिमाइज करते हैं, ये देखिए डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अब इसे हम ओपन करते हैं तो फिर के लिए हम सबसे बढ़िया वेब एप्लीकेशन को गूगल क्रोम को ही मानते। ये देखिए हमारा गूगल क्रोम में इस तरह से खुल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने सर्च भी नहीं किया और हमने खुद एक वेबसाइट बनाई जिस पर मोटा भाई आ जा रहे हैं। चलिए अब नया ऑप्शन को देखते हैं। रिवर्ट क्या होता है? पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने पर उसे पुनः अपने पुराने अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। इसी को रिवर्ट कहते हैं। जैसे कि हमने कोई भी मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए इनके हाथ को काट दिया, कंगन को हटा दिया, बाल को काट दिया और फिर से हमें ये सब लाना है, तो हम रिवर्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से ये सब वापस आ जाते हैं इनके। अगला ऑप्शन होता है प्लेस। इसके माध्यम से AI, EPS, PDF, PDB फाइल को लाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मोटा भाई के फोटो पर जब भी हमने प्लेस का ऑप्शन का सिलेक्ट किया तो एक नया ऑप्शन खुल के आता है और हमारा कोविड-19 का सर्टिफिकेट
इनके फ़ोटो में आ जाता है। तो हम चाहें तो इनके फ़ोटो को पूरा कवर कर सकते हैं ताकि ये दिखे भी ना और हमारा कोविड-19 का सर्टिफिकेट इनको कवर कर सके। चलिए दोस्तों, बहुत हुआ। अब इसके आगे देखते हैं इम्पोर्ट क्या होता है। जैसे चाहें आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट देखते हैं क्या होता है। इसके माध्यम से किसी भी पीडीएफ इमेज एनोटेशन और किसी भी स्कैनर से लगा सकते हैं। अर्थात जब भी हम किसी फाइल को ओपन करना चाहें, पीडीएफ को हम ओपन करना चाहें, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं इप्सन का, जैसे इप्सन प्रिंट हुआ, कैनन प्रिंट हुआ, एचपी लेजर हुआ, ब्रदर हुआ, ये सब प्रिंट यदि सिस्टम इंस्टॉल है तो यहाँ पे शो करने लगेंगे। अब हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। इसके माध्यम से इशू लेटर और जूम भी में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसा ही ऑप्शन खुल के आता है जो कि कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन हम जब इसमें चेंजिंग करेंगे तो इफेक्ट दिखने लगेगा। चलिए हम इसे बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वर्क ग्रुप क्या होता है, आइए वर्क ग्रुप के बारे में भी हम जानते हैं। इसके बाद नया ऑप्शन ही यही है, वर्क ग्रुप। ये देखिए जूम हो रहा है। ये वर्क ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टेड ऑप्शन है, इसके बारे में भी जानते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग बड़ी जगहों या स्टूडियो लैब में होता है, जिसमें एक नेटवर्क से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहता है तथा इसमें एक ही जगह पर फाइल सेव होती है। अर्थात जो भी फाइल हम सेव करते हैं एक ही जगह पर सेव होती है। इसी को शेयर करने करने और सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कह सकते हैं यह एक तरह से एक ही इमेज पर अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे यूजर काम कर सकते हैं और वो भी एक ही समय में, और जब भी सेव होगा सभी में काम करेगा ये। अब हम जानते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बारे में भी जान लेते हैं। ऑटोमेट का प्रयोग एक बार में सभी इमेज को पेज में सेट करने के लिए किया जाता है। अर्थात बहुत सारे फोटो को हम ओपन किए हों और एक ही पेज में सेट करना चाहें तो ऑटोमेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको एक फोल्डर सेलेक्ट करना होगा, एक क्लिक में आपका इमेज एक पेज में सभी इमेज आ जाएगी। अगर आपका इमेज अधिक रहेगा तो बढ़ सकता है। इसमें एक बात यह है कि आपका इमेज साइज एक ही रहता है और इसके अलावा भी आपका कई ना काम कर सकते हैं, जैसे इमेज को पीडीएफ बना सकते हैं और भी कोई ऑप्शन चला सकते हैं एटसेट्रा। अब हमारा नया ऑप्शन आता है फाइल इन्फो। फाइल इन्फो क्या होता है, उससे पहले हम ऑटोमेशन का ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। आपके सामने जब भी आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो वर्क ग्रुप दिखाई देगा। देखिए ऑटोमेशन में हमने एक दो फोटो सेलेक्ट किया और दो फोटो को जब ऐसा करते हैं तो ऐसा ही दो फोटो एक में ही बन के आ जाता है। ये देखिए बन के आ गया ना, दो फोटो एक फाइल में। ऐसे ही आप जितने चाहे फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक फाइल में बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। वन क्लिक टू फोटो वन पेज, अर्थात एक क्लिक में दो फोटो एक ही पेज में आ जा रहे हैं। जितने भी फोटो आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो सब एक ही पेज में आ जाएंगे। साइज भी अपनी अपनी आसानी तरीके से बन के आ जाएगी। फाइल इन्फो जानते हैं। वर्तमान में इसके लिए फाइल का इंफॉर्मेशन देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल, हमने तो कोई फाइल अभी लिया नहीं है, कोई भी फाइल लेते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन क्या है, किस लोकेशन से हमने उसे लाया है, ये सब दिखाया जाता है उसमें। अब हम जानते हैं नए टूल के बारे में क्या होता है। इसमें देखिए एक तो पेज सेटअप टूल आता है जिसके माध्यम से पेज को सेट कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रिंट करने के पूर्व आप सेट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं कि आप जो भी इमेज बनाएं उसको पेज के प्रिंट करने उसी संबंधित सेटअप करने के लिए किया जाता है। इसमें मान लीजिए हम लैंडस्केप लेते हैं, पोर्टल लेते हैं, A4 साइज लेते हैं, A3 साइज लेते हैं, जैसा चाहे आप तैसा पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रिंट विथ प्रीव्यू, प्रिंट से पूर्व देखने के
प्रिंट से पूर्व, यानी कि प्रिंट से पूर्व देखना कि बना हुआ कोई भी इमेज प्रिंट होने से कैसा दिखेगा, ऐसा देख सकते हैं। इसमें हमने साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, बीच में सेंटर में भी दे सकते हैं हम। जिस तरह से आपकी इच्छा हो उस तरह से आप देख सकते हैं इसके प्रिंट प्रीव्यूज देखने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट। प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिंट ऑप्शन का। इसमें आप का जो भी प्रिंटर हो आप उसके मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास तो भाई HP लेजर है और HP लेजर से सिलेक्ट करते हैं और उसी से प्रिंट करते हैं। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। इसमें हम पेज का ऑप्शन भी देख सकते हैं, कितने पेज में हमें चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में देखिए दोस्तों, यदि आपका कोई रंगीन प्रिंटर जो प्रिंट करता हो तो उसमें दिया जा रहेगा ग्रे सेल, ब्लैक एंड वाइट, कलर, इस तमाम तरह के दिया रहेगा। और इसमें अब हम चलते हैं प्रिंट वन कॉपी, अर्थात इस ऑप्शन के माध्यम से प्रिंट कई सारे बहुत PDF खोले रहते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी फाइलें रहती हैं। उसमें यदि हम किसी भी फाइल को सिर्फ एक को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट वन कॉपी का ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम एक कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। जंप टू क्या होता है, इसके माध्यम से इमेज रेडी पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से जो भी इमेज हमारा रेडी हुआ हो उस पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात एक नया फोटोशॉप ही खुल के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसमें हमारी फ़ोटो, तमाम तरह की जो भी है सारी जानकारी इसमें आएगी कि हमें किस तरह से क्या करना है, नए नए टूल्स मिलेंगे। ऐसा लगेगा हमारे सामने एक और फोटोशॉप ओपन होके आ गया है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। है ना अमेज़िंग। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है एग्जिट। एग्जिट टूल की शॉर्ट की होती है कंट्रोल की। फोटोशॉप को जब हम बंद करना हो तो हम फोटोशॉप का प्रयोग एग्जिट की का प्रयोग करते हैं। इसमें जो हमारे ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिए हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए आप अपने फोटोशॉप ओपन करेंगे और इस तरह की जो भी तीलियां दिखाई देंगी जिसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन हो उसको आप देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके प्रैक्टिकली आप अपने फोटोशॉप में जा करके सारी क्रियाओं को देख सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों ऑटोमेशन में दिया है, जो भी जानकारी दिया है आप देख सकते हैं। अपने फोटोशॉप को ओपन करिए और इस पर माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो सारी सारी प्रक्रियाएं दिखाई देगा। चलिए हम कुछ फोटोशॉप के शॉर्टकी के बारे, फाइल मेनू में जितनी भी शॉर्टकी होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नया फाइल बनाने के लिए फोटोशॉप में कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल P, कंट्रोल C। आपको समय दिया जाता है। यदि आपको पता है इसके शॉर्टकी तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। फोटोशॉप में नई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है। नया फाइल ओपन करने के लिए फोटोशॉप में किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल P और कंट्रोल C। हमने आपको पहले भी कहा है, यदि आपको इन सब का उत्तर पता हो तो आप वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, जिससे दोस्तों ये पता चलेगा कि आपको क्या पता है। इसकी शॉर्टकी कंट्रोल O होती है, जिसके माध्यम से हम नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। फोटोशॉप में JPG, PNG, BMP फाइल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं कितने लोग फाइल मेनू को पढ़ने के बाद फाइल मेनू से संबंधित शॉर्टकी का जवाब दे पाते हैं, जिसकी शॉर्टकी दोस्तों होती है शिफ्ट कंट्रोल O। अगला क्वेश्चन, फोटोशॉप में ओपन फोटो और फाइल को दोबारा सेव करने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? आइए इसे भी जान लेते हैं। Alt कंट्रोल O।
जिसके माध्यम से किसी भी फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। फोटोशॉप में ओपन फोटो और फाइल को क्लोज करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको पता हो तो पहले से भी हमने बता दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसकी शॉर्ट की लिख सकते हैं। इससे दोस्तों क्या पता चलता है कि आपको पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है और कितना नॉलेज मिला है, आपको कितनी शॉर्ट कीयों को याद किया है आपने। Ctrl W होता है। फोटोशॉप में ओपन फोटो और फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। फोटोशॉप में ओपन फाइल और फोल्डर को दोबारा सेव करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? देर ना करें दोस्तों आप लोग, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। Shift+Ctrl+S। फोटोशॉप में ओपन फोटो और फाइल को वेब सर्वर में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? हमने वेब सर्वर के बारे में भी बताया है आप लोगों को कि वेब सर्वर क्या होता है फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में किसी भी फोल्डर या फाइल को वेब सर्वर में कैसे सेव किया जाता है, जिसकी शॉर्ट की दोस्तों होती है Alt+Shift+Ctrl+S। फोटोशॉप में पेज सेटअप को सेट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इससे दोस्तों क्या पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से वीडियो को देखा है। तो लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जा रहा है हमारा। Shift+Ctrl+P। फोटोशॉप में प्रिंट फोटो और फाइल को प्रिंट प्रीव्यू में देखने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? जल्दी 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 बताइए यदि आपको पता हो तो। Ctrl+P दोस्तों, Ctrl+P के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप। फोटोशॉप में प्रिंट फाइल और फोटो को प्रिंट प्रीव्यू में देखने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? इसको तो हमने शायद पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये लगता है मिस्टेक से इसमें आ गया पुराना वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसकी भी शॉर्ट की प्रिंट के क्या होता है। Alt+Ctrl+P। प्रिंट का प्रयोग, फोटोशॉप में फाइल को 1 by 1 प्रिंट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? Alt+Shift+Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है 1 by 1 प्रिंट करने के लिए। फोटोशॉप में दूसरे फोटोशॉप में जंप करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? हमने आपको वीडियो में बताया है कि जंप किस ऑप्शन में आता है, इसकी शॉर्ट की क्या होती है। यदि आपको याद हो तो बताइए। Shift+Ctrl+M होता है इसकी शॉर्ट की। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस वीडियो, फोटोशॉप में बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि फोटोशॉप को यदि हमें क्लोज करना हो या बंद करना हो तो किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। यदि नहीं पता तो आइए हम जानते हैं इसकी शॉर्ट की क्या होती है। Ctrl+Q होती है, जिसके माध्यम से हमारा फोटोशॉप बंद होता है। तो कैसा लगा आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो? और भी अच्छी जानकारी देखने के लिए, फोटोशॉप के बढ़िया बढ़िया जानकारी लेने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।